नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों एपी ज्ञान चैनल की। और वीडियो है कि पाक मीडिया बोल रहा है कि मतलब भारत को तो दुनिया झुक के सलाम कर रही है और हमें लातें पड़ रही हैं हर जगह से। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म, तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके। बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर उन्होंने उनके पाँव भी छुए। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। मुंह उठा के कह देते हैं, बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। मुझे लगता है कि शायद, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे। और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए, उनको चाहिए इस रीजन में भारत को उस तरह वो प्रोमोट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, इसमें कोई दो शक नहीं कि इस समय और अभी पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, भारत का नाम लिया जा रहा है। लोग भारत के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, भारतीय कल्चर को देखना और समझना चाहते हैं। वैसे तो इंडिया पूरी दुनिया के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन बीच के समय में पिछले 200-400 सालों के अंदर भारत ने अपना अस्तित्व लगभग खो सा दिया था। लेकिन अब फिर से पूरी दुनिया के न सिर्फ राजनीतिक पटल पे बल्कि हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो या फिर ट्रेड या बिजनेस हो, भारत का नाम टॉप लिस्ट में है। और इस समय तो अभी जिस तरह से ग्लोबल अफेयर्स की एक्टिविटीज के अंदर न सिर्फ भारत की इम्पोर्टेंस है, बल्कि खुद भारत में जिस तरह से बड़े बड़े ग्लोबल अफेयर्स के मीटिंग्स हो रहे हैं और पूरी दुनिया के लीडर्स भारत आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे पाकिस्तानी मीडिया को हो रही है काफी जलन, क्योंकि ठीक इसी समय पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ इकोनॉमी हालत खराब है, बल्कि दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान को पूछने को तैयार नहीं। हाँ, जो कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे अंधे होकर के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप? आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद he'll be back। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगले 3-4 महीने तो टाइट पैक है। दुनिया भर में गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते हमने देखा कि अरब लीग में शाम को 12 साल के बाद दोबारा अरब लीग में शामिल कर दिया गया। इसी तरह एक और उससे पहले एक लिहाज से आप कह लीजिए कि इनिशिएटिव चला
जिसमें अमेरिका के, सऊदी अरब, यूएई और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे वो मिले। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है और इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और बाकी दुनिया के साथ, ख़ास तौर पर भारत के साथ किस तरह एक लिहाज से आप कह लीजिए कि कॉरिडोर बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह हमने ये भी देखा कि G7 की समिट, और उसमें कुछ ऐसे ममालिक को भी इनवाइट किया जो G7 के मेंबर्स नहीं, और ख़ास तौर पे भारत के वज़ीर आज़म भी वहाँ थे, नरेंद्र मोदी, और ब्राज़ील के सदर भी थे, और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी फिर अरब लीग का इजलास अटेंड करके फिर वो G7 के समिट के लिए भी पहुँचे। भारत के वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव नज़र आए वहाँ पे। फिर क्वाड की मीटिंग भी हुई, और फिर अगली सरबराही जो होगी, इसकी समिट जो होगी क्वाड की, वो अब भारत में होगी 2024 में। तो मुझे लगता है कि शायद, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में, भारत को उस तरह वो प्रोमोट कर रहे हैं। तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन देखना यही है भारत जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी तरह रशिया के साथ उसके खसूसी दिफाई ताल्लुकात भी हैं, क्या उनको पसे पुश डालकर वो G7 की तरफ जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है। मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। तो वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी भाई। पाकिस्तान मीडिया का तो मतलब खैर मजे बड़े बोल लेते हैं यार। मुझे ना वो है ना अब्दुल वासी के नाम का, हाँ अब्दुल वासी थी शायद, एम्बेसडर था वो पहले, इंडिया में रह चुका ना वो उसकी जितनी वीडियो मैंने देखी ना रोते गुलाते देखा है। चलो ही रहता है, दुख होता ना बेचारे को, दुख होता बेचारे को कि हमारे साथ ही मतलब वो हुए थे, तो ये कहाँ पे पहुंच गए और हम कहाँ पे हैं अभी। तो सही बात है भाई, G7 को G8 अभी इंडिया ही बनाएगा, और क्योंकि अगर देखो ना G7 कंट्री का ये अगर है तो मतलब जो दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है अगर वो G7 में शामिल ही नहीं तो फिर का कौन सा मतलब रह गया G7 का। सही भाई। और ये देखो आपकी मतलब वो जो पपुआ गिनी का वो जो प्रधानमंत्री था, उसने, मैं बोल रहा हूँ हर इंडियन का ना उसने किलो खून बढ़ा दिया है, दिल जीत लिया सबका यार। हर इंडियन का उसने 1 kg खून बढ़ा दिया भाई इस बंदे ने। सही बात है। पाँव को हाथ लगा के, और ऐसा मतलब हमने भी कभी जिंदगी में नहीं देखा था, कभी नहीं देखा हमने कि कोई मोदी को पैर के हाथ लगे, लेकिन देखो एक देश के प्रधानमंत्री ने होकर मतलब उसने मोदी का भी दिल जीत लिया और पूरे इंडियन का ही दिल जीत लिया भाई उसने। सही बात है। आने वाले टाइम में
मतलब कभी भी अगर उस कंट्री के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी को दिल फूक दिया। खैर वो नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ अगर इस कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भाई मोदी हाँ। दोनों हाथों से इनको मतलब ना ले लेगा, बिल्कुल सही है ना। बात है। और उधर पता नहीं अभी कौन कौन सी ये बिजनेस करके आया होगा। अभी मोदी आपको पता ना बढ़िया माइंडसेट है, बिल्कुल। तो उधर पता नहीं कौन कौन से अभी बिजनेस भी कराया होगा। और दुनिया मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ना एक एयरफोर्स के लिए टापू जरूर choose हाँ करेगा। थोड़ा चाइना को भी उधर काउंटर करना है ना। चाइना ने बहुत गंद मचा रखा है, उसने भी इस कंट्री को मतलब अपने उसमें क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है ना जो हाँ, करते हैं वो हर, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ किया है, या जिसको ये मतलब अपना उधार सिस्टम चलाते हैं वो तो नीचे गिरा देते हैं उसकी इकोनॉमी। तो वही मतलब उसको काउंटर करने के लिए भी हमारा आर्मी बेस या कुछ भी मतलब नेवी पॉइंट या कुछ भी ऐसा बनेगा। तो जैसे ही उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भाई उन्होंने अपने सारे जो प्रोटोकॉल थे ना वो सारे तोड़ दिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रात के समय कभी भी कोई परेड नहीं की जाती मतलब नहीं, नहीं। आर्मी में या कोई भी गार्ड ऑफ ऑनर देना हो, लेकिन भाई उन्होंने मोदी के लिए हर कानून तोड़ दिया अपना। और इक्की तोपों की सलामी भी दी है। अच्छा, हाँ। तो भाई जब ये है। जो वो पैर पकड़ रहे या हाथ मिला रहे थे ना सभी के, वहीं पीछे तोपों की आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया ये बात, मुझे आपसे पता चली है कि मतलब तोपों की सलामी भी हुई है। बिल्कुल ध्यान भाई से वाकई उन्होंने हर इंडियन का दिल जीता है। और इन्हीं में जो प्रधानमंत्री है ना, तो अभी मतलब इस मतलब 14 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने मतलब को भारत को ना अपना वो मान लिया है कि भाई ये हमारा जो विश्व गुरु के रास्ते पे हम नहीं चले हुए। तो मतलब 14 कंट्री ने वो अप्रूवल दे दिया इंडिया को। और उधर यूएन में भी भगदड़ मच गई है बिल्कुल सही बात है। कि वीटो पावर अगर इंडिया को नहीं मिली तो फिर यूएन किस काम का है। और मुझे लग रहा है कि इंडिया यूएन को तोड़ देगा यार। हाँ, इंडिया अगर इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी अगर मतलब उसमें यूएन में नहीं है तो फिर वो किस चीज का यूएन मतलब और फर्स्ट। नहीं, ऐसा भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि यूएन जैसे इंडिया अगर बाहर निकला ना यूएन से तो कुछ 80 कंट्री हैं जो इंडिया के पक्ष में चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग यूएन टाइप एक हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और उसमें फिर टॉपर इंडिया ही होगा। फिर पकड़ लेना, लेकिन अभी पकड़ क्या लेना, अभी तो बस एक चाइना ही रह गया है जो अभी नखरे कर रहा है अभी। यार दूसरी कंट्री भी ऐसी है। खैर और मुंह से कुछ भी बोल रही है वो चाहती वो भी नहीं। चलो ठीक है, जो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। अभी जैसे G20 मीटिंग इन्होंने कैंसिल की है, सऊदी ने भी कर दी और तुर्की ने भी, लेकिन बाकी खैर आ ही रहे हैं। तो उसके आने नहीं आने से या चाइना के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मीटिंग भाई कश्मीर में होनी है और होके रहेगी। और आज पहुंच के आज डेलीगेशन पहुंच गया होगा। तो ठीक है, जो भारत का बढ़ता हुआ मतलब दबदबा है ना वो अभी पूरी दुनिया देख रही है। और जैसे मतलब कल बाइडन ने बोल दिया था कि मोदी साहब आप इतने पॉपुलर हो तो आप मेरे को ऐसा करो भी ऑटोग्राफ यहीं पे दे दो, क्योंकि आपकी टिकटें सारी बिक चुकी हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमें भी टिकट दो, मतलब अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। मतलब वो सही बात है, मोदी से मिलने के लिए अमेरिका का हर एक बड़ा सेलिब्रिटी भाई मरा जा रहा है अभी। और देखते हैं अभी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी साहब के राज में भाई इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। और दूसरी बात भाई हमें तो प्राउड फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री यार जैसे भी हैं और उनकी जैसे दुनिया इज्जत कर रही है, हर कोई कंट्री मतलब उनको अपने देश बुलाना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। मैं अभी देखा जैसे ये पपुआ गिनी से गए हैं ना, तो एक पता नहीं वो इंडियन ही जोड़ा होगा कोई, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, वो मतलब रेड कारपेट पे आए और मोदी के आगे ऐसे लेट गए, ऐसे पाँव को हाथ लगा के उसके लेट गए ऐसे दोनों। मैंने वीडियो देखी ना, मैंने नहीं देखी, मैंने वीडियो देखी तो मतलब वो दोनों लेट के उन्होंने मोदी के पाँव को हाथ लगाए और मोदी ने भाई बड़ा उस जमीन को ही मोदी ने 3 बार ऐसे माथा टेका। मैंने पूरी वीडियो देखी। तो भाई वाकई जो एक रुतबा है इंडियन कल्चर का या एक इंडियन हिंदुत्व जो हमारी सभ्यता है, दुनिया उसको फॉलो कर रही है और दुनिया में अभी हिंदुस्तान अपना लोहा मनवा भी रहा है। और अब ऑस्ट्रेलिया में जाके देखना क्या होता है। और वो तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल है ना, मतलब जो भी है बढ़िया ही होने वाला है ना। मोदी का जो भी परचम है वो जबरदस्ती रहेगा, क्योंकि वो भी बड़े पसंद करते हैं मोदी को, है ना। और पाकिस्तान को भाई ऐसी लातें बजती रहेंगी। और पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है भाई, मिर्ची तो लगनी है उनको। तो खैर जले भुजे पड़े हैं। और आरजू काजमी बोल रही थी कि मोदी साहब बड़ी जफ्फियां मार रहे हैं, मैं शहबाज शरीफ को भेज दूं तो भेज दोगी। तो मैं उसने तो डाल ही लेनी है जफ्फी। यार शहबाज शरीफ बेचारा बड़ा बोला आदमी है, इन्होंने ऐसे ही ना उसको विलेन बना के रखा हुआ। बाकी बंदा बड़ा अच्छा है, वो फैन है हम उसके भी। तो खैर दोस्तों, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त थी और अच्छा लगा वीडियो देख के। भाई किलो खून तो हमारा भी बधा ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।